नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। क्या राहुल गांधी को भी नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए? अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप लड़ रहे हैं, व्हाइट हाउस भड़क रहा है, लेकिन अब देखिए कांग्रेसी भी भड़कने पर उतारू हो गए हैं। और क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को भी मारिया की तरह नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि मारिया भी विपक्ष की नेता है और राहुल गांधी भी विपक्ष के नेता हैं। कांग्रेसियों ने मारिया के जो संघर्ष है, मारिया का जो काम है, उससे राहुल गांधी के संघर्ष की तुलना कर दी है और सीधे सीधे बाकायदा ट्वीट कर यह मांग की गई है कि राहुल गांधी को भी नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने संविधान बचाने, आरक्षण को बचाने, लोकतंत्र को बचाने का काम किया है। कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला वाले विस्तार से बता देते हैं क्या मांग राहुल गांधी कर रहे हैं, राहुल गांधी के लिए की जा रही है। राहुल गांधी ने वेनेजुएला की मुख्य विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो की तुलना लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से की है। कांग्रेस ने यह मांग की है, राहुल गांधी की तुलना मारिया से कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र ने कहा है, जैसे मचाडो को अपने देश में लोकतांत्रिक अधिकारों के संघर्ष के लिए यह पुरस्कार मिला है, वैसे ही राहुल गांधी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने पोस्ट में मारिया और राहुल गांधी के बीच कई समानताएं गिना डाली हैं, बाकायदा मांग कर डाली है कि राहुल गांधी ने भी देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने अब इस पर तंज कसते हुए कहा है कि राहुल बाबा को 99 बार चुनाव हारने के लिए नोबेल मिलना चाहिए। राहुल गांधी को क्यों नोबेल मिलना चाहिए, बीजेपी ने गिनवा दिया है। शहजाद पूनावाला ने एक्स पर पोस्ट किया और उसमें कहा है कि राहुल गांधी की तुलना मारिया कोरिना से करने को विचित्र उन्होंने बताया है। शहजाद पूनावाला ने बाकायदा तंज कसते हुए कहा, उन्हें यह पुरस्कार एक पाखंड, झूठ, 99 बार चुनाव हारने और 1975 और 1984 में लोकतंत्र और संविधान की हत्या के लिए मिलना चाहिए। अगर कोई नोबेल पुरस्कार इन चीजों के लिए हो तो उन्हें ही मिल जाए। कांग्रेस ने मानो इस तरीके की बात कहकर पूरे सोशल मीडिया पर अपनी हंसी उड़वा ली है। लोग तरीके के पोस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं किस हक से कांग्रेसियों ने यह कह दिया कि राहुल गांधी को नोबेल मिलना चाहिए। आखिर राहुल गांधी ने देश के लिए ऐसा क्या किया है? आखिर राहुल गांधी ने कौन सा संघर्ष देश को बचाने के लिए किया है? जबकि लोकतांत्रिक देश है, वेनेजुएला में क्या संघर्ष लोग झेल रहे हैं वो सब जानते हैं। भारत में सभी चीजें संविधान से चल रही हैं, कानून से चल रही हैं, तो राहुल गांधी ने क्या किया है? तमाम तरीके से लोग सोशल मीडिया पर अब इस ट्वीट को लेकर घेरते नजर आ रहे हैं। फुल फ्रेम एक बार ये विजुअल दिखाइए और वो ट्वीट भी दिखाइए जिस तरीके से सुरेंद्र राजपूत के जरिए ट्वीट किया गया। ये सुरेंद्र राजपूत हैं, इन्हीं के जरिए ट्वीट कर राहुल गांधी को, ये वो ट्वीट है, इसे एक बार ब्रेक कीजिए। सुरेंद्र राजपूत की तरफ से बाकायदा लिखा गया है, जो ट्वीट उन्होंने सोशल मीडिया पर किया है उस पर साफ साफ उनके जरिए लिखा गया है कि इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्ष के नेता को मिला है। संविधान की रक्षा के लिए हिंदुस्तान के विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि उन्हें भी ये नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अब सवाल यही उठ रहा है बार बार, क्यों राहुल गांधी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए? लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने ट्वीट किया है, ललित जैन के नाम के एक यूजर हैं, उन्होंने तो छुट्टे ही लिख दिया है, वेनेजुएला की विपक्षी नेता संविधान बचा रही हैं, भारत में राहुल गांधी संविधान के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं। लोकतंत्र में विपक्ष आवश्यक है, लेकिन लोकतंत्र को लगातार खतरे में बताना खुद लोकतंत्र के विश्वास को कमजोर करता है। तो राहुल गांधी को किस बिहाफ पर यह नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए? अब आप पहले यह जान लीजिए, जिन मारिया का नाम नोबेल के लिए आगे आए, जिनको नोबेल मिला है, वो कौन है, क्यों उन्हें नोबेल मिला है, यह भी पूरा विस्तार से बताएंगे और फिर बताएंगे कि क्यों राहुल गांधी का नाम आगे अड़ा रही है कांग्रेस, क्यों लोग उनकी हंसी उड़ा रहे हैं इस बात को सुनकर। तो पहले यह जानिए ग्राफिक्स के जरिए कि कौन है मारिया जिनको यह नोबेल पुरस्कार मिला है। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है, जिसको लेकर ट्रंप लगातार माहौल बना रहे थे।
लेकिन नाम किसका नॉमिनेट हुआ? मारिया कोरेना का। मारिया वेनेजुएला की राष्ट्रीय समन्वयक हैं, जिनकी उन्होंने 2013 में सह संस्थापना की थी। वो नेशनल असेंबली की पूर्व सदस्य भी रही हैं। इसके साथ ही बता दें आपको, स्वतंत्र चुनावों को बढ़ावा देने वाले नागरिक समाज समूह सुमाते और लोकतांत्रिक परिवर्तन की वकालत करने वाले संगठन सोए वेनेजुएला की संस्थापना में मदद की है। इसके साथ ही आपको बता दें, अमेरिकी राज्यों के संगठन ने मानव अधिकारों के हनन की निंदा करने के बाद 2014 में उन्हें संसद से निष्कासित कर दिया गया था। वो लगातार वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाल के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, वहां के लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। उन पर राजद्रोह और षड्यंत्र, यात्रा प्रतिबंध और राजनीतिक अयोग्यता के आरोप लगते रहे, बावजूद उसके वो लड़ती रही। मचाडो ने यूनिवर्सिडाड कैटोलिका आंद्रेस बेलो से औद्योगिक इंजीनियरिंग में डिग्री ली और आईईएसए से वित्त विशेषज्ञता हासिल की। ये उपलब्धि है उनके पास, इसलिए उन्हें नोबेल मिला। निकोलस मादुरो सरकार ने उनके देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। एक अंधेरे में भी चिराग लेकर चल रही हैं, जनता की आस बन रही हैं, जनता के हक के लिए लड़ रही हैं, इसलिए उन्हें नोबेल मिला। चलिए अब विस्तार से आपको एक और ग्राफिक्स दिखाते हैं और बताते हैं क्यों मारिया को नोबेल पुरस्कार दिया गया है और क्या कहा गया जिस वक्त उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्हें लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने में उनके अथक प्रयास और तानाशाही से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए उनके संघर्ष के लिए यह पुरस्कार मिला है। तो राहुल गांधी ऐसा क्या कर रहे हैं जिन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए? मारिया एक ऐसी महिला है जिन्होंने बढ़ते अंधकार के बीच लोकतंत्र की लौ जलाई रखी है। बाकायदा जब उन्हें यह पुरस्कार दिया गया तब ये बातें मंच पर कही गई। वेनेजुएला के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की एक हस्ती मचाडो लैटिन अमेरिका में नागरिक साहस की एक सशक्त प्रतीक है। दशकों से उन्होंने निकोलस मादुरो के दमनकारी शासन का विरोध किया है, धमकियों, गिरफ्तारियों और राजनीतिक उत्पीड़न को सहन किया है। इसी के साथ साथ लगातार खतरे में रहने के बावजूद वो वेनेजुएला में ही रही और शांतिपूर्ण प्रतिरोध और स्वतंत्र चुनावों पर अपने आग्रह के माध्यम से लाखों लोगों को प्रेरित किया। मारिया कोरेना अमेरिका को वेनेजुएला में लोकतंत्र के लिए जारी संघर्ष में एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में देखती हैं। सालों से संघर्ष करती आ रही हैं, इसलिए उन्हें यह नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। और जबकि डोनाल्ड ट्रंप कब से माहौल बना रहे थे कि नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें मिलना चाहिए, तमाम देश जो युद्ध में भिड़े हुए थे पहले आग वहां लगाई, फिर शांति बहाली के लिए खुद पहुंच गए और ये दिखाने की कोशिश की कि मैं तो जो युद्धग्रस्त देश हैं वहां शांति मेरी वजह से बहाल हुई है। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप के जरिए यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया गया। भारत पाकिस्तान का संघर्ष हुआ, उसके क्रेडिट खुद लेने की कोशिश की। तमाम देश जहां पर युद्ध हुए थे वहां पर जब शांति बहाल हुई तो डोनाल्ड ट्रंप फोटो क्लिक करवाने पहुंच गए और बार बार एक ही राग अलापते हुए नजर आए कि नोबेल शांति पुरस्कार मुझे मिलना चाहिए, मुझे नॉमिनेट करो उसके लिए। लेकिन आखिर में जो नाम फाइनल हुआ वो थी मारिया। अब मारिया को नोबेल पुरस्कार मिलता है तो कांग्रेस ही अलग रोना शुरू कर देते हैं, उनकी तुलना राहुल गांधी से कर देते हैं और इसी बात पर विपक्ष जो है, राहुल गांधी जो है, कांग्रेस जो है वो सोशल मीडिया पर घिर गई है। बीजेपी उन पर तंज कस रही है, लोग हंस रहे हैं कि किस बात के लिए राहुल गांधी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया है। तमाम तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं और बीजेपी ने तो कह ही दिया है कि उनके बार बार चुनाव हारने, उनके बार बार झूठ बोलने, उसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मांग रही है क्या कांग्रेस? अगर कोई ऐसा बना है इन चीजों के लिए तो उन्हें भी दे दिया जाए। शहजाद पूनावाला ये कहते नजर आ रहे हैं। अब सुरेंद्र राजपूत ने ट्वीट तो कर दिया लेकिन कांग्रेस इस ट्वीट पर गिरती नजर आ रही है और अपनी हंसी खुद उड़वा रही है। चारों तरफ से यही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी किस बात के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मांग रहे हैं, कांग्रेस को यह क्लियर करना चाहिए। राहुल गांधी ने क्या किया है? अपनी यात्राएं निकाली हैं, कभी वो रैलियों में प्रधानमंत्री को घेरने पहुंच जाते हैं, बीजेपी पर लगातार तंज कसते नजर आते हैं, झूठा नैरेटिव फैलाते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान बचाओ, इस तरीके की अफवाहें फैलाते हैं। लेकिन भारत जो लोकतांत्रिक देश है जिसमें
जनता कानून नियमों से चलती है, देश पूरे नियम कानून से चलता है, तो राहुल गांधी आखिर किस संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मांग रहे हैं? ये तमाम सवाल अब पूछे जा रहे हैं और कांग्रेस अपने इस मुद्दे पर खुद ही घिरती नजर आ रही है। खैर, अब आगे आप पर छोड़कर जाते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि राहुल गांधी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए तो क्यों मिलना चाहिए, और किस हक से राहुल गांधी के लिए कांग्रेस नोबेल पुरस्कार की मांग कर रही है। चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।